तो लास्ट क्लास में हमने आपको हमने कंप्लीट किया था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन जावा। ठीक है। आयो पैकेज हमने कंप्लीट किया था। अब आज हम देखते हैं कलेक्शन। कलेक्शन इन जावा। कलेक्शन इन जावा। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कलेक्शन होता क्या है। व्हाट डू मीन बाई कलेक्शन। ये अगर जानता है तो बताए व्हाट डू मीन बाई कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? हम्म। ठीक है। जावा में जो है कलेक्शन को हम कहते हैं कलेक्शन इज ए फ्रेमवर्क। ठीक है। कलेक्शन क्या है? एक फ्रेमवर्क है जावा के अंदर। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ काम करना है तो जावा की कंपनी आपको कुछ क्लासेस बना के देगी और कुछ इंटरफेसेस बना के देगी। कुछ क्लासेस बना के देगी, कुछ इंटरफेसेस बना के देगी। ठीक है। कंबाइंड करके देगी या अलग अलग देगी। ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करेगा। डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करेगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एरे आपने सी प्लस में पढ़ा है। एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को मैनेज करने का एक वे होता है, तरीका होता है। आपने लिंक लिस्ट पढ़ा, वो भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर। उसके लिंक लिस्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। सिंगलिंग लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डेटा को मैनेज करने का एक तरीका है लिंक लिस्ट। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। आपने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा तो बाइनरी सर्च पढ़ा होगा। ठीक है। बाइनरी सर्च, ट्री पढ़ा होगा, ट्री पढ़ा, ग्राफ पढ़ा। ये सब चीज क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा को मैनेज करने का एक तरीका है जो सी प्लस प्लस में या सी में पॉइंटर्स का यूज करके या एरे का यूज करके आप प्रोग्राम बनाते थे। लॉजिक खुद सी में लिखना पड़ता है, सी प्लस प्लस में लिखना पड़ता है। ठीक है। आपने स्टैक पढ़ा होगा सी के अंदर, क्यू पढ़ा होगा स्टैक के अंदर। ठीक है। ग्राफ पढ़ा होगा। ये सारी चीजें क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके हैं जिसकी कोडिंग आपको जावा से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस उसमें करना होता है यूजिंग एरे का यूज करके आप कर सकते हैं या फिर लिंक लिस्ट का यूज करके आप बना सकते हैं सारा कुछ। तो वो डेटा जब यहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर बनेगा जावा के अंदर तो वहां पे भी तो डेटा मैनेज करना होगा, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो सब सारी चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोड लिखना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास के अंदर मेथड बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, लॉजिक खुद लिखनी पड़ेगी। सारी लॉजिक क्या करनी पड़ेगी? आपको लिखनी पड़ेगी। आप नहीं चाहते, जावा की कंपनी जानती है कि लॉजिक लिखेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो कॉमन लॉजिक है जो हर एप्लीकेशन के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाना है, डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाना है, उसको जावा ने आपको क्लास और इंटरफेस के फॉर्म में
लिख के दिया हुआ है, आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए। आपको उसके लॉजिक नहीं लिखना, स्टैक की लॉजिक नहीं लिखना, क्यू की लॉजिक नहीं लिखना, लिंक लिस्ट की लॉजिक नहीं लिखना, ट्री की लॉजिक नहीं लिखना। ठीक है, ये सारी चीजें जो लॉजिक सी सी प्लस प्लस में आप लिखते हैं, वो लॉजिक आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। बना बनाया आपको बने मिलेगा, उसका आप यूज करके अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो जल्दी प्रोग्राम बन जाएगा। कंपेयर टू ये कि आप खुद से लॉजिक लिखेंगे, काफी टाइम टेकिंग होगा। साथ में भी हो सकता है कि बहुत सारे डेटा के साथ, मिलियन डेटा के साथ उस लॉजिक को आप यूज करें, तो मे भी पॉसिबल वो कोड आपका कहीं फट जाए, ना चले, कोई एक्सेप्शन आ जाए। तो यहाँ पे जो जावा ने कलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, वो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो आपको क्या है लिखना नहीं है। सी में लिखते थे या सी प्लस प्लस में लिखते थे, वो चीज नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे जावा की कंपनी जानती है कि भाई जरूरत सबको पढ़ने वाली है, तो उसने क्या किया, जितना आप सोचते हैं, जितना आप लिखते हैं सी सी प्लस प्लस के अंदर, वो सारी चीजों, क्लास का मेथड बना के, कंस्ट्रक्टर बना के, इंटरफेस बना के, सब बना के आपको दे दिया है, रेडीमेड बना के दे दिया, आप उसको सिर्फ यूज करेंगे। हाँ, लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नहीं दिया हुआ है, वो फिर सी सी प्लस प्लस का जो लॉजिक है, वो जावा में भी, आप लूप यहाँ भी है, फॉर यहाँ भी है, स्विच यहाँ भी है, सारी चीजें यहाँ है, तो आप खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना चीजें बना के उसने दिया हुआ है कि आपको बनाने की जरूरत, बहुत रेयर केस में, कुछ स्पेशल केस में बनाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसी से आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ये जावा का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं आता आपको, तो जावा का सॉफ्टवेयर आप रियल टाइम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ये फैक्ट है। हम्म, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा डेटा को मैनेज करने का सारा जो मैकेनिज्म है, वो कलेक्शन के अंदर बना बनाया दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने बना के दे दिया, आप काम करेंगे, सारा काम करेगा। लेकिन कंपनी में क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनी है, या एज ए फ्रेशर अगर आप कहीं जाते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कंपनी आ रही है, तो आपसे कहेंगे भी डेढ़ से का लॉजिक लिख दो, बाइनरी सर्च की लॉजिक लिख दो, स्टैक की लॉजिक लिख दो, कैसे सर्चिंग मैकेनिज्म होगा उसको लिख दो, शॉर्ट कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे सब बना हुआ है। लेकिन वहां पे कंपनी में क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कैसे बनाओगे, और बना के दिखा दो जरा, कोड लिख के लिखवाएंगे आप। इसका मतलब आपका दिमाग खाली यूज करने में नहीं है, आप बना भी सकते हैं, जरूरत पड़े तो बना भी सकते हैं। तो आज के डेट में अगर आप देखो 2025 में, तो इस टाइम पे क्या है, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, डीएसए की। हर कंपनी को क्या चाहिए, बना बनाया यूज करने वाला बंदा तो सीख ही जाएगा। कैसे सीख जाएगा, यूट्यूब है, हर तरह का वीडियो अवेलेबल है, हर आदमी ने एक ही चीज को 10 लोगों ने पढ़ा है, वहां से सीख सकते हैं। नहीं सीख रहा है कोई बात नहीं, खाली लगा के काम चलाना है, चैट जीपीटी है उसमें डाल देंगे, मिल जाएगा, 10 कोड मिल जाएगा, कोई नहीं कोई तो चल ही जाएगा। आप जानते हैं नहीं जानते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है वो। ठीक, तो आपका उसमें क्या रोल है, फिर आपको क्यों पैसे दिए जाए, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब बना के वहां से मिल रहा है, मटेरियल उसको चिपकाया जा रहा है। इसलिए क्या 1.5 लाख 2 लाख रुपए से इसलिए नहीं लोगे ना, कि खाली कॉपी पेस्ट करोगे, आना भी तो चाहिए। अगर कोई कुछ मामला फंस गया, नहीं बना है, नहीं कोई चीज लॉजिक लिखी है, तो लिखना भी तो पड़ेगा। इसलिए कंपनियां कहेगी बनाना जानता है या बना बनाया यूज करना जानता, तो डीएसए का मतलब आपको बनाना पड़ेगा। यूज में है या नहीं है, इंटरव्यू में आपने डीएसए ज्यादा पूछेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे आप जाइए नोएडा में या गुड़गांव में या जहाँ भी जाएंगे, तो हर जगह किसकी डिमांड है, डीएसए की आज के डेट में। उसके बिना काम नहीं चलता। मतलब लॉजिक का काम है, लॉजिक कहीं से भी सीखा जाता है, सी पढ़ के सीख सकते हो, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, सब में कलेक्शन है, बना बनाया है। और आप उसमें लॉजिक भी अपना खुद का भी
लिख सकते हो। ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब जावा में क्या हुआ, बनी बनाई डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग किया हुआ आपको मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हम्म उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, तो तो कलेक्शन को कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कि कुछ चीजें बनी बनाई चीजें आपको मिलेगी, फ्रेमवर्क का मतलब जो आपके रिक्वायर्ड है, जो कंपनी में यूज होता है, वो सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी आपको, किस फॉर्मेट में, क्लास के फॉर्मेट। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको यूज करो। ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब है सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। सेट ऑफ क्लासेज एंड इंटरफेसेस नोन एज कलेक्शन, नोन एज कलेक्शन, नोन एज कलेक्शन। यानी क्लास के सेट को इंटरफेस के सेट, इंटरफेस बनाया है, क्लास बनाई है, कुछ सबस्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई है जो पढ़े हैं आपने, उसके अंदर वो सारी चीजों का बना के यहाँ पे दिया गया, तो दिया गया होगा तो कहीं ना कहीं रखा गया होगा। तो कहाँ रखा जाता है कुछ पैकेज के अंदर, जो जावा में आप मान लीजिए विंडोज के अंदर कहते हैं कि भाई फोल्डर में कोई चीज रखते हैं, जावा में फोल्डर नहीं है, पैकेज है, तो पैकेज में रखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा पैकेज है, जावा के अंदर जाएंगे आप, उसके उस पैकेज के अंदर यूटिल नाम का एक पैकेज है, और इसकी के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। यूटिल पैकेज के अंदर सारी चीजें क्या है, अवेलेबल है, सारी क्लासेज अवेलेबल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर सारी चीजें। जब भी आप कलेक्शन की क्लासेज को यूज करेंगे, बनी बनाई क्लासेज को यूज करेंगे, तो आपके प्रोग्राम में जावा डॉट यूटिल पैकेज का वो पैकेज इंपोर्ट होना चाहिए, उस क्लास का नाम इंपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके वो चलेगा, अदरवाइज वो इंपोर्ट नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। पहली चीज होगी, बनी बनाई है। ठीक है, जावा डॉट यूटिल पैकेज लिख सकते हैं। ये सारा जो भी आपका काम करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा क्लासेज यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लासेज यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे जो आप डेटा को रखेंगे, तो जावा को कहा जाता है कि जावा इज अ, कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी तरह से है या नहीं है, यानी जावा इज ए फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है। सही है, क्यों, क्यों नहीं है भाई, कहाँ नहीं बने बताओ, है क्या चीज है, देखो एक कह रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं है। हाँ, मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे वही क्वेश्चन, प्योरली मैं वर्ड लगा दिया, प्योरली है कि नहीं है, प्योरली का मतलब जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है। जावा में जो डेटा आपको रखने का मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया है, ठीक, न्यूमेरिक के लिए बताया चार, आईएनटी, बाइट बताया, शॉर्ट बताया, आईएनटी बताया, लॉन्ग बताया, नंबर को डेटा को रखने के लिए है ये चारों चीजें। बाइट का मेमोरी छोटा है, 1 बाइट लेता है, शॉर्ट का 2 बाइट है, इंटीजर का 4 बाइट है, और लॉन्ग का 8 बाइट है।
जैसा आपका डेटा है इंटीजर टाइप का, जिसमें आप रखना चाहें रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। 1 बाइट में 128 आएगा, 2 बाइट में 32,767 आएगा, 3 बाइट में, सॉरी 4 बाइट में उसका डबल 65,500 के आसपास आएगा। ऐसे आपकी वैल्यू जितनी बड़ी हो उसके हिसाब से डेटा टाइप आप इंटीजर में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव मतलब बना हुआ डेटा टाइप है, पहले से प्री डिफाइन है, जो जावा ने आपको बना के दिया है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू आप प्रोग्राम में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह का जावा ने क्या रखा है, क्लासेज भी बनाई है। इंटीजर क्लास है आपके, उसको उसके अंदर भी जावा का डेटा इंटीजर रख सकते हैं। फ्लोट क्लास है, डबल क्लास है, जितने भी डेटा टाइप पढ़े हैं आप, उसके लिए क्या दिया गया है, क्लासेस दिया गया है। एक तो इंटीजर आईएनटी जो आप पढ़ते हैं, उसी के क्लास भी बनाई गई है, जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर क्लास। ठीक, और इससे पहले दो और होते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट क्लास बनाई गई है। इसके पहले क्या होता है, बाइट। बाइट, बाइट क्लास बनाई गई है। ठीक, के बाद इसमें क्या होता है, इससे बड़ा लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग क्लास भी बनाई गई है। लॉन्ग क्लास भी बनाई गई है। और क्यों बनाया गया होगा भाई, बताओ। दो चीज क्यों बनाई जाती है, एक हीरोंडा की मोटरसाइकिल है और एक बजाज वाली है। एक ही बनाते हैं तो कोई नुकसान हो जाता, दो क्यों बनाया है? भाई परफॉर्मेंस की बात है, कम तेल में ज्यादा चल रहा होगा, कोई मेंटेनेंस कम लेता होगा, कोई ज्यादा लेता होगा। है, किसी में सिक्योरिटी ज्यादा होगी, किसी में सिक्योरिटी कम होगी। यहाँ पे बेसिक जो रीजन होता है इसमें जो है, डेटा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डेटा हिप एरिया में जाता है, सिक्योर होता है, ये हिप में नहीं जाता है। ये इसके लिए देखो बाइट स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, हर वर्ड का पहला कैपिटल, करेक्टर क्या लिखा है, कैपिटल। तो ये क्लास है, ये क्या है, ये क्लास के फॉर्म में, वही चीज क्लास के फॉर्म में, ये क्लास है जिसमें डेटा रखा जाएगा। बाइट एक क्लास है, शॉर्ट एक क्लास है, कैपिटल वाला। इस तरह से सब है, इंटीजर है, फ्लोट, फ्लोट का भी है, डबल का भी है ना। यहाँ पे और भी तो है, फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट की कौन सी क्लास है, एफ एल फ्लोट। डबल का, डबल रखते हो, ये डबल है, क्या, इस तरह से। बुलियन है, स्मॉल लेटर में, यहाँ पे क्या आएगा, बुलियन आएगा। समझ रहे हो। तो हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ क्लास भी बनाया गया है, और इस तरह की चीजों को जो क्लास बनाया गया है या ये बनाया गया है, इनको एक नाम दिया गया है, रैपर क्लासेस। क्या कहा गया है, रैपर क्लासेस। रैपर, रैपर, डब्ल्यू आर होता है रैपर, रैपर क्लासेस। तो इन क्लासेस को बोलते हैं रैपर क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट में, यानी जब ये बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे आप क्लास बनाते हो डेमो, तो डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हो, डेमो डे इक्वल टू न्यू डेमो, तो ऑब्जेक्ट बनता है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है और सिक्योर होता है। उसमें से डेटा आप पिक नहीं कर सकते, कोई हैकिंग हैकिंग का चक्कर नहीं रहता वहां पे, है ना, सिक्योर होता है।
तो जावा ने आपको क्या कर रखा है, दो फैकल्टी दिया है। अगर आप कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हो जहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है। अब मान लो आप गरीब आदमी हो, तो क्या जरूरत है गन लेके तुम्हारे एक पुलिस वाले को तुम्हारे साथ घुमाया जाए। तो तुम्हें कोई मारेगा ही नहीं, गरीब आदमी हो, दो पैसा है नहीं। तो क्या जरूरत है तुमको तुम्हारे साथ एक पुलिस वाले को बैठाने का। लेकिन वो आदमी जो बड़े बड़े डिसीजन लेता है, उससे खुश होते हैं, और कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। जो नाराज होगा तो तुम्हारी देगा। तो उसको सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है कि भाई ये डिसीजन लेने वाला आदमी है, सही लेगा तो कुछ लोगों को डिसीजन अच्छा लगेगा, और ताली बजाएंगे, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो गोली मारेगा। है कि नहीं? है? है? हाँ, तो क्यों देती है? फ्री है भाई, नौकरी के साथ फ्री है। अलग से पैसा देगा तो कहेंगे हमको पैसा दे भाई, हम तो नहीं लेंगे, हम प्राइवेट अपना रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट देती है तो फ्री में मिलता है, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहे तो मना कर दिए, नहीं भाई नहीं चाहिए हम। समझ रहे हो? तो देती है गवर्नमेंट, वो रूल के जॉब के साथ ही इन्वॉल्व होता है। अगर आप चाहिए तो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो मना कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रूल है कि आपको मिलेगा, आप डिमांड करेंगे तो मिलेगा। विधायक को डिमांड करेंगे तो पुलिस मिलेगी, करे ना करे। अब उसको कहता नहीं हमको नहीं चाहिए, मना कर दिया तो नहीं लेगा। लेकिन बाई डिफॉल्ट उसके साथ क्या है जुड़ा हुआ है, तो उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि किसी को खराब चीज लगे, किसी को बढ़िया चीज लगे। योगी जी कहाँ रहते हैं, देखो आप कितने सिक्योरिटी में रहते हैं। उसके अगल बगल आधा किलोमीटर की दूरी में तुम नहीं जा सकते। एसडीजी रहती है, तुरंत तुमको बिना कुछ कहे, कुछ शक भी हो गया तो तुमको मार देंगे, कुछ किए चाहे नहीं किए। तो कुछ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा आपको। है ना? और एक आम आदमी, वो कोई नहीं पूछता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे वो है ही नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो क्लासेस बनाई गई हैं, ये क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट इसमें डेटा रखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल सिक्योर होगा। इस तरह से प्रोटेक्शन किया गया ऑब्जेक्ट बनाते समय, डेटा पूरी तरह से क्या होता है, सिक्योर होता है, हिप मेमोरी में होता है। एक मेमोरी ट्रैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, होता ही नहीं है। नहीं तो सब बैंक बंद हो जाते हैं अगर वहां से डेटा निकाल पाओ तो यहाँ पे दो तरह का, यहाँ पे एक प्रिमिटिव है, मतलब प्री डिफाइन है, आपको काम चलाने के लिए काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बैंकिंग एप्लीकेशन बनाओगे तो बैंकिंग एप्लीकेशन में डेटा प्रूफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। कोई इसको हैक ना कर पाए, कोई निकाल ना पाए, आपका क्रेडिट कार्ड का कोई वैल्यू, यूजर नेम पासवर्ड पिक ना कर पाए जब आप वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो डेटा कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे। तो जावा ने आपको दोनों तरह के फंक्शनलिटी दिया है। प्रिमिटिव डेटा टाइप बना बनाया भी दिया है, जो 100% सिक्योरिटी के दायरे में नहीं आता। कहीं ना कहीं एक आध परसेंट है, उसको नहीं मानते, होता है, हैक नहीं होता, लेकिन कहने के लिए वो थ्योरेटिकल है कि नहीं, उसमें डेटा करप्ट होने के चांसेस 1% बनते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेटा रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा जाएगा वही चीज, तो क्या होगा, वो पूरी तरह से 100.1% क्या है, सिक्योर है। तो जावा ने आपको क्या दिया, दोनों फंक्शनलिटी दिया है। ठीक है, जावा ने आपको दोनों फंक्शनलिटी दिया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करके भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और रैपर क्लासेज का यूज करके भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। करना पानी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनलिटी आप यूज करना चाहते हैं। जावा ने दोनों रखा हुआ है। जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी डेटा, अभी तक जो आपने पढ़ा सब हमने प्रिमिटिव पढ़ा है, इंटीजर कुछ नहीं पढ़ाया है। इंटीजर वाली क्लास के बारे में नहीं बात की मैंने। ठीक है, तो ये क्लास आप देख सकते हो, यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। ठीक है, जावा पी, जावा डॉट लैंग पैकेज, लैंग्वेज पैकेज के अंदर होता है इंटीजर। इंटीजर क्लास, क्लास और मेथड भी होगा। देखो इतना मेथड है, कम कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, मिन कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, फ्लोट देखो, फ्लोट इतना मेथड है। उसके बाद शॉर्ट है ना क्लास, ये देखो लिखा भी है क्लास। अब ये सब क्लास क्या है, फाइनल है, फाइनल मैंने पढ़ाया है।
फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो लेकिन एक्सटेंड करके यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के बारे में भी मैंने पढ़ाया था फाइनल क्लास के बारे में। तो ये भी क्या है, फाइनल क्लास है। जितने भी रैपर क्लासेज हैं वो सारे क्या है, फाइनल है, उसको एक्सटेंड करके आप यूज नहीं कर सकते। अपना क्लास डेमो बनाया, एक्सटेंड इंटीजर नहीं लिख सकते आप, नॉट अलाउड। कहीं आप वेरिएबल बना के यूज कर सकते हैं। तो डेटा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आप चाहोगे डेटा बिल्कुल तरह सिक्योर हो, है, तो आप जो नॉर्मल का यूज कम ही करोगे। बैंकिंग एप्लीकेशन बनाओगे तो आप चाहोगे कि हमारा अकाउंट नंबर, हमारा यूजर नेम, पासवर्ड जो वेरिएबल बनाया जाएगा उसमें कुछ रखा जाए तो पूरी तरह से क्या हो, सिक्योर होना चाहिए। इस बात को जावा बनाने वाले, जावा के जो कलेक्शन बनाने वाली टीम है उसके बाद पता है। इसलिए उसने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आप डेटा रखोगे कलेक्शन के अंदर, क्लासेस के अंदर, प्रिमिटिव इज नॉट अलाउड। यानी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप उसमें नहीं रख सकते। यानी कलेक्शन की जो क्लासेज है तो उसमें नाम रखोगे, एज रखोगे, अपना जो भी डेटा रखोगे, सैलरी रखोगे, एड्रेस रखोगे, पिन कोड रखोगे, जो भी रखोगे वो कौन सी क्लासेज का यूज करके रखोगे, रैपर क्लासेज का यूज करके रखोगे, जिसको डेटा क्या हो, हमेशा सिक्योर हो। तो कलेक्शन के अंदर जो डेटा रखा जाएगा, एम्प्लॉय का डेटा रखा जाएगा, यूजर का डेटा रखा जाएगा, कुछ भी रखा जाएगा तो कैसा होगा, क्लास के फॉर्म में रखा जाएगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप नॉट सपोर्ट इन कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्योंकि जावा को पता है कि जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो सिक्योर होना चाहिए। नॉर्मल एप्लीकेशन बना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर बनेगा जो नेट पे चलेगा या आपके कंप्यूटर पे चलेगा तो उसका डेटा सिक्योर होना चाहिए। तो उसने सिक्योरिटी के लिए क्या बनाया, रैपर क्लासेस बनाई, और उसके अंदर जो डेटा रखोगे और वो इफ में बनेगा, और ये पूरी तरह से क्या होता है, आउटर वर्ल्ड से सिक्योर होता है। उसके लिए आपको कोई लॉजिक नहीं लिखना है, उसके अंदर रखोगे अपने आप वो सिक्योरिटी मेंटेन कर लेगा। तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर नहीं लिख सकते। उसी का जो आई एन टी जी या इंटीजर क्लास है वो लिखोगे। जैसे अगर आप कोई नंबर रखना चाहो, आई एन टी, ऐसे ए रखना चाहो तो ये अभी तक ये लिखते आ रहे हो। लेकिन जब कलेक्शन यूज करोगे तो ये अगर लिखोगे तो एरर आ जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर इज इक्वल टू 10, ऐसा। तो ये क्या होगा, ये जो ऐसा लिखोगे आप, ऐसा लिखोगे, ये क्लास के फॉर्म में अपने आप न्यू बनाएगा। जैसे आप लिखते हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखते हो ऐसे, स्ट्रिंग पढ़ाया था मैंने, स्ट्रिंग ऐसे शुरू पूरा। ये भी तो कहा, ये भी तो क्लास है स्ट्रिंग। ये कहाँ बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, नॉट ए वेरिएबल। नॉट ए, यस इज नॉट ए वेरिएबल, नॉट ए वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे है ये। तुम चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों एक ही है, एक तरह से थोड़ा सा अंतर है कांस्टेंट पूल का जो पढ़ाया था मैंने, है ना। तो इस तरह से ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो आप सुविधा के दृष्टि से ये लोग लिखते हैं, ये भी यही है। ये लिखने का मतलब ये अलग है, और ये लिखने का मतलब ऐसा है, इंटीजर ए इक्वल टू न्यू इंटीजर, ऐसा है, समझे। कंस्ट्रक्टर पढ़ाया मैंने, ऐसा है ये। लेकिन ये इस तरह से लिखोगे तो बनेगा, ये नहीं लिखा जाता है। यानी ये बना है तो कहीं ना कहीं डब्बा बना होगा, ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था आपको, बना होगा इसके अंदर डब्बा, इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर डेटा रखा जाएगा। ये क्या होगा, का नाम क्या होगा, एस होगा। एस को तो आप देख सकते हो, लेकिन एस के अंदर क्या है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। इस एस के अंदर क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया, समझ लो मोदी जी का ऑफिस है, तो मोदी जी को तुम देख सकते हो, लेकिन ऑफिस में जहाँ बैठते हो वहां नहीं जा सकते। वहां जाके छेड़छाड़ कर सकते हो नहीं, टीवी पर देख लो दूर से। बिल्कुल यही है, यहाँ तक
यहाँ पे जाके इस चीज को कोई बदल नहीं सकता। कोई भी मिलिशियस प्रोग्रामर जिसकी इंटेंशन गलत हो, हैकिंग वैकिंग में विश्वास रखता हो, वो इस चीज को चेंज ही नहीं कर सकता। इसको कराया जा सकता है 1% पे, कुछ हद तक इसमें कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगता, कुछ नहीं होता। कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाओगे, ऐसे बना दिए, कोई हैकर मिला, उसने क्या कर दिया, 100 को 1 लाख कर दिया, 10 को 1 लाख कर दिया, बैंक में पहुंच गया पासबुक लेके, दिखाया बायोडाटा खोला, 1 लाख दिख रहा, दे देगा तुमको, बैंक तो बंद हो जाएगा। भाई 10 रुपया आया, तुम 1 लाख निकाल रहे हो, और सबके खाते में ऐसे कर दिया, तो बैंक का तो घाटा है ना, पैसा आ नहीं रहा है, कहाँ से देगा। तो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए कि कोई चेंज ही ना कर पाए। वो सिक्योरिटी या तो आप लॉजिक लिखो, या फिर कंपनी लिख के दे, तो कंपनी लिख के देती है रैपर क्लास के फॉर्म में। इसलिए कलेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें आप यूज करोगे, वो क्या होंगी, वो पूरी तरह से सिक्योर होंगी। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। रैपर क्लास के अंदर जो डेटा रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है। तो जावा का इसका क्वेश्चन क्या है कि जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें प्रिमिटिव डेटा भी टाइप होते हैं, इंटीजर फ्लोट का स्मॉल लेटर वाले जो है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिससे सिक्योरिटी में थोड़ा सा पेच लग जाता है। जबकि उसी के करस्पॉन्डिंग 100% सिक्योरिटी चाहिए, सारे फीचर चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, क्लास का भी फीचर दिया हुआ है। आपको जैसी जरूरत हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, दोनों दिया हुआ, आप उसको यूज करो। तो कलेक्शन में जब आप डेटा रखोगे, किसी एम्प्लॉय के डेटा के साथ काम करोगे, वो क्या होगा, रियल टाइम डेटा होगा, और रियल टाइम डेटा के साथ सिक्योरिटी मेजर करती है। तो वो डेटा क्या रखा जाएगा, सिक्योर रखा जाएगा, और उस केस में रैपर क्लासेज ही आप कर पाओ। नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज, इसलिए जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसके दोनों फीचर, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है और रैपर डेटा टाइप भी है। तो फिर पूछ लेगा, ये बताओ कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये तो होगी, कौन है, जिसमें सब कुछ खाली ऑब्जेक्ट ही है, प्रिमिटिव है ही नहीं। एक लैंग्वेज होती है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज पूरी तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करेंगे। प्रिमिटिव इंटीजर फ्लोट ऐसे नहीं रख सकते, हर चीज ऑब्जेक्ट है वहाँ। स्मॉल टॉक फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो। जावा पार्शियल है, पार्शियल का मतलब कुछ, दोनों है इसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी डेटा टाइप के अलग तरह से डेटा रखने का मैकेनिज्म भी दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया कलेक्शन की जरूरत क्या है आपको। कलेक्शन की सारी क्लास किस पैकेज के अंदर है, ठीक, और प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्या यूज है, और डिफरेंट डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या रैपर क्लासेस क्या होती है। तो कलेक्शन में हम रैपर क्लासेस का यूज करेंगे, डेटा को रखने के लिए रैपर क्लास का ही वेरिएबल बना के रखना होगा। और नॉर्मली जैसे ये वेरिएबल आप बनाते हो, उसी तरह से बनाना होता है, ये नहीं लिखना होता, ये नहीं लिखना होता, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो आप। सिक्योरिटी के पर्पज से ऐसा किया गया, ऐसा यहाँ नहीं किया गया, सारे लैंग्वेज में किया गया। पाइथन पढ़ोगे वहां भी कलेक्शन होता है, वहां भी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं रख सकते। डॉट नेट पीएचपी जो भी लैंग्वेज आप जानते हो, सब में कलेक्शन का पार्ट होता है, सब में होता है। ऐसा नहीं कि जावा में है, क्योंकि हर जगह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप वेबसाइट्स बनाओगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो सिक्योर तो चाहोगे, लेकिन जिस दिन पहले दिन आओगे पढ़ने, उस दिन तो सिक्योरिटी का क्या मतलब, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराओगे। तो दोनों आना चाहिए आपको, पहले दिन पढ़ाना भी आना चाहिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, और फिर बाद में उसको सिक्योर करना आना चाहिए। तो दोनों की फंक्शनलिटी 99% लैंग्वेज में दी गई, ऐसी लैंग्वेज है
जो जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की केवल ही केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है। तो अब ये जावा डॉट पैकेज के अंदर जितने भी बहुत सारी क्लासेज हैं, एक एक करके आपको लॉजिक नहीं लिखना है, समझना है करती क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने के लिए इसमें आती हैं। ठीक। कलेक्शन बेसिस। ठीक। अब जो है अपनी इसकी क्या है, अपनी एक हायरार्की है करके समझते हैं ना। अपनी इसकी हायरार्की है, ऐसे ही जहां मन कर वहां यूज नहीं कर लेंगे, इसकी अपनी क्या है, फैमिली है। इस क्लासेज की क्या है, फैमिली है। जैसे मैंने जब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी तो उसकी भी एक फैमिली थी। उसके सबसे बड़े फैमिली का नाम क्या था, बड़े फैमिली का जो सबसे ऊपर था, थ्रोएबल। थ्रोएबल क्लास थी, उसके दो चाइल्ड थे, एक एक्सेप्शन और एक एरर। फिर एक्सेप्शन के एक चाइल्ड था रन टाइम एक्सेप्शन, उसका फिर एक चाइल्ड था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, था ना। तो ये सब क्या है, हायरार्की था, उसी हिसाब से वो काम करता था। हाँ। उसी तरह से इसकी भी अपनी क्या है, एक हायरार्की है। उसी तरह से इसकी भी क्या है, एक हायरार्की है, जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पूछते हैं कि कलेक्शन की हायरार्की बताइए, कौन सी क्लास क्या है, कैसे है, कैसे है ना, ये सब चीज पूछते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला जो हायरार्की है इसमें इसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे होता है सबसे पेरेंट लेवल पे, जिसको बोलते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कलेक्शन।